अपने टीम में 2 साथी और जुड़ रहे हैं, जीके के बहुत ही बलवान, बहादुर, जबरदस्त जीके की फैकल्टी, जिन्होंने मतलब बहुत बढ़िया से जीडी हो, उसके बाद में एमटीएस हो, और भी कई सारे एसएससी के एग्जाम्स की लग के तैयारी करी है। और उनका अपना एक विजन है, उनका अपना एक तरीका है, वो भी आप बताएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आपको मैं दोनों फैकल्टीज से मिलवाऊं, वो सर आपसे मिले और बताएं कि एसएससी एमटीएस को लेकर हम अगले दिनों में क्या करने वाले हैं। जी सर, वेलकम है विकास सर, और जी सर का आइए सर, और आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम एग्जामपुर की छोटी सी दुनिया में। तो सर अब आप बताइए बच्चों से कि कैसा आपने सोचा है। जी सर, सबसे पहले तो विवेक सर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें एक अपॉर्चुनिटी दी। हम कह सकते हैं ये हमारे लिए एक कर्तव्य है। कर्तव्य इस वजह से है कि देखिए, यदि आपका चुनाव गलत हो गया ना, तो आप कितनी भी मेहनत कर लेना, सिलेक्शन कभी नहीं पा पाओगे। तो हमारा सबसे पहला टारगेट तो यह है कि आपका इन 20 दिनों में चुनाव ऐसा हो, यानी आप ऐसे टीचर को चुने जो कम से कम आप ये डायरेक्शन ऐसी दे सके, कम से कम आपकी मेहनत सफल हो। यदि आपका चुनाव गलत हो गया तो मेहनत कितनी भी कर लेना, सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा, एमटीएस के जीएस को लेकर हम बात करें तो पहले हम एसएससी में ये सोच सकते थे कि जीएस को ना पढ़ के जाए तो सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग, साथ ही साथ एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 25 क्वेश्चन बिना पढ़े क्या डीप बिना पढ़े आपका सिलेक्शन हम कह सकते हैं एमटीएस में बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी तरफ पिछले आप जब देखेंगे 95%, 96% मेरिट तो और ज्यादा आदमी डर जाता है। सर अब डरने की वास्तविकता यह है, जरूरत नहीं है। देखिए सर, अब नई सोच के साथ हमें जुड़ना होगा। नई सोच का मतलब यह है कि सर पहले क्वेश्चन क्या थे, अब टीचर्स करा दिए, ट्रेडिशनल क्वेश्चन करा दिए, ठीक है ना। ज्योग्राफी को मैप से नहीं पढ़ाया, हिस्ट्री को मैप से नहीं पढ़ाया, लेकिन अब वास्तविकता यह है, अब हम ट्रेंड बदलेंगे और ये एग्जाम पर एक क्रांति की तरह लेकर आएंगे। और हम ये नहीं, हम जितने भी बड़े टीचर हैं, छोटे टीचर हैं, जो भी टीचर हैं, सभी को ये सिखाएंगे जरूर कि अब कैसे हिस्ट्री को, कैसे ज्योग्राफी को, कैसे पॉलिटी को, सभी चीजों को मैप से और डिटेल में कैसे पढ़ सकते हैं। और ये दावा रहेगा जब आप एग्जाम देकर आओगे ना, हम भी यही हैं और आप भी यही हैं, आप ढूंढ के यहाँ आ जाना, कैसे भी करना। आप ये ना कहो ना कि हमें कुछ पढ़ाया, कुछ समझाया, कुछ दिया तो नाम बदल देना। देखो, एग्जाम के पहले बड़े बड़े वादे नेता लोग तो करते हैं, आजकल टीचर्स भी कर ही देते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि एक जो रिव्यू होगा ना आपका एग्जाम के बाद होगा। जब आप अपना एग्जाम दे आओगे उसके बाद एक छोटा सा रिव्यू होगा कि क्या आपके एग्जाम में वही सवाल आए जो यहाँ आपको बताए गए थे, क्या चीजें, कितनी हमने आप लोगों को हेल्प की, कोशिश करेंगे एक फॉर्म भी सर्कुलेट कराए, इस तरीके की चीजें हो। ठीक है, जैसे आपको पता है, देखो एग्जाम वाली हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, यूपी पैट हो, ठीक है। एग्जाम देखो विकास सर की अगर मैं बात करूं, एसआई हो, जीडी हो, पैट हो, आपका यूपी टेट हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, एमपी पुलिस हो, तो एग्जामों की टेंशन बिल्कुल मतलब वो पैटर्न पता है। ठीक है, एग्जाम अगर ऐसा होता कि बहुत लंबा समय हो चुका है एग्जाम देते हुए, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, अभी भी ट्रेंड में है मामला। ठीक है, और जब मामला ट्रेंड में है तभी तो आपके दुख दर्द पीड़ा तभी तो समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखेंगे जीत सर हूं चाहे मैं हूं, ठीक है ना, आप ये देखेंगे कि चाहे यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, सभी क्वालिफाइंग है। ये नहीं हम पढ़ाएंगे, सभी क्वालिफाइंग एग्जाम हो बहुत अच्छे नंबरों से। कहने करते हैं कि जो लेटेस्ट पैटर्न है, क्योंकि जब एग्जाम देते रहते हैं ना तो आपको लेटेस्ट पैटर्न की जानकारी है,